हेलो एवरीवन, इट्स 6:42 AM और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज तो फर्स्ट क्लास हमारा ऑप्शन गायनी का था, जिसमें कि हमें अबॉर्शंस के टाइप्स बताए गए, रीजंस बताए गए, जिसका रीज़न मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और अभी ऑप्शन गायनी जो है वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी एक्साइटिंग है सब्जेक्ट। इनफैक्ट मेरे लिए वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट बोला जाए तो वो है सेकेंड ईयर का। ऑब्वियसली क्योंकि गायनी में इतना कुछ समझने को है, जानने को है कि इसमें तो मुझे लगता है कि जो नॉन मेडिको हैं उनको भी काफ़ी जानने को हमेशा एक्साइटेड रहते होंगे, काफ़ी ज़्यादा इच्छुक होते रहते होंगे। तो जैसे कि मैं गायनी का मेरे पास बुक नहीं है, तो आज हमारा फर्स्ट क्लास था, इसलिए मैं अभी सोच रही थी कि कहीं से PDF खोज लूँ इंटरनेट पे, क्योंकि बुक तो है नहीं मेरे पास। और तो वैसे तो मैं ऑलरेडी सेकेंड ईयर का जो मेन बुक्स हैं उनको ख़रीद चुकी हूँ, काफ़ी कॉस्टली पड़ा। और ऑप्शन गायनी का मेरे पास बुक नहीं है। मैं सोच रही थी कि लाइब्रेरी से अवेलेबल करा लूँगी, बट ऑलरेडी मैं एक बुक इशू करा चुकी हूँ, तो इसलिए मैं सेकेंड बुक अलाउड नहीं करा सकती हूँ। और इसलिए मैं PDF खोज रही थी काफ़ी देर से। मैं मतलब 15 से 20 मिनट इसमें टाइम लगाई हूँ कि PDF मैं कहीं से ढूंढ लूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज सर्च इंजन काम नहीं कर रहा था, या पता नहीं मेरे फीड में नहीं आ रहा था। मैं मतलब काफ़ी कोशिश की टेलीग्राम पे भी, इंटरनेट पे भी, पर मुझे मिला नहीं। सो ऑब्वियसली मेरे सीनियर या बैचमेट्स किसी से मुझे लेना पड़ेगा PDF। और ये भी देख रही थी कि कौन सा पब्लिकेशन का बुक सही रहेगा। तो वैसे तो मेरे कॉलेज में लोग DC दत्ता का फॉलो करते हैं, तो मैं उसका प्राइस भी चेक कर रही थी, जो कि अराउंड 1400 आ रहा था ऑनलाइन वैसे ऑर्डर करने पे। बट या अभी मैं PDF से ही पढ़ूंगी उसका। तो फ़िलहाल मुझे PDF मिला नहीं, तो इसलिए मैं बोर होके सोची कि क्यों ना आज थोड़ा टाइम है। वैसे तो मैं सुबह 8 बजे उठती हूँ, बट स्टिल आज मेरे पास टाइम था, तो मैं सोची कि क्यों ना मैं फार्मा का पढ़ लूँ थोड़ा बहुत कुछ, जो ऑलरेडी पहले से पढ़ी हुई थी। और ऑप्शन गायनी मेरे लिए वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है। इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि फ़र्स्ट ईयर से ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट लग रहे हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ क्लिनिकल है जो कि जानने को है। और इंटरेस्टिंग तो लगेगा ही, क्योंकि वो डे टू डे लाइफ में हम लोग देख पा रहे हैं, रिलेट भी कर पा रहे हैं। और ऑप्शन गायनी की बात करूँ तो ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना, कि इसे तो मुझे लगता है कि नॉन मेडिकोज भी जानना प्रेफर करते होंगे और एक्साइटेड रहते होंगे। तो जैसा कि मैं बताई कि एबॉर्शंस का टॉपिक के ऊपर आज क्लास हुआ है, और मैम बहुत कुछ बताई हैं, जिसमें से थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि वैसे एबॉर्शंस 2 टाइप का होता है, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस और एक इंड्यूस्ड एबॉर्शंस। वैसे मैं इस टॉपिक को क्यों यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, रीज़न बताती हूँ कि जैसा कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और मैं दोनों तरह का लाइफ देखी हूँ, स्पेशली गांव में भी। तो जिनका भी मिसकैरेज वगैरह होता है, तो मैं देखती हूँ कि लोग फीमेल को काफ़ी ज़्यादा ब्लेम करते हैं। बट आज हमें क्लास करने के बाद समझ में आया है कि जो एबॉर्शंस होते हैं उसके काफ़ी रीज़न्स होते हैं, स्पेशली स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस के, जिसमें कि हमारा पहला रीज़न आता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। जैसे कि सभी लोग को पता है, और अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि हर एक इंसान में, मतलब ह्यूमन में, क्रोमोसोम नंबर जो है वो 46 होना चाहिए, क्योंकि हम लोग डिप्लॉयड हैं। सो क्रोमोसोम नंबर 46 होता है, जिसमें से कि 23 आता है फादर का, और 23 क्रोमोसोम नंबर आता है मदर का। तो अगर ये इसमें एबनॉर्मलिटी आता है, लाइक कि क्रोमोसोम नंबर डिलीट होता है 1 या 2, या फिर क्रोमोसोम नंबर का एडिशन होता है, लाइक क्रोमोसोम नंबर टोटल अगर 45 हो गया, 47 हो गया, तो ऐसे केस में क्या होता है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी कहलाता है ये। और ऐसे बच्चे जो हैं या ऐसे बेबी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, मिसकैरेज हो जाता है, अबॉर्ट हो जाते हैं। सेकेंड रीज़न आया था कि ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, जिसमें हमें पता लगा कि ये होता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन्स। और या आपको पता है कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स कितना हमारे लिए ज़रूरी है फीमेल के लिए। और फिर तीसरा रीज़न आता है अनकंट्रोल्ड थायराइड और थायराइड। तो तीसरा रीज़न आता है अनकंट्रोल्ड थायराइड और शुगर लेवल। और ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम होता है, शुगर का प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे फीमेल जिनमें हाइपोथायरॉयडिज्म है, यानी कि थायराइड
हाइपोथायरॉयड हो या फिर हाइपरथायरॉयड हो, मतलब कम है या ज़्यादा लेवल है, शुगर है, डायबिटीज़ है, तो ऐसे भी केस में अबॉर्शंस होने का चांस रहता है। फिर आता है हमारा फोर्थ रीज़न जो कि आया था, एज पे डिपेंड करता है, मैटरनल एज, यानी कि अगर मोर देन 35 एज हो चुका है फीमेल का तो चांसेस होता है कि एबॉर्शन हो, रिस्क बढ़ जाता है एबॉर्शन होने का। पर ये ज़रूरी नहीं है कि अबॉर्ट हो ही जाए, बेबी अबॉर्ट हो ही जाए, ये ज़रूरी नहीं है, बट रिस्क बढ़ जाता है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे। और फिर और भी अच्छे तरीके से हमें पढ़ना है बुक के थ्रू, जो कि अभी मुझे बुक मिला नहीं, बट या आई थॉट कि मुझे शेयर करना चाहिए। ये नॉर्मल लोगों को भी उनको पता होना चाहिए कि उनका थायराइड लेवल और शुगर लेवल कंट्रोल में रखना कितना ज़रूरी है। और या आज का दिन रिग्रेटफुल क्यों रहा मैं बताती हूँ। क्योंकि लंच के बाद हमारा 3 क्लास होने वाला था और वो तीनों क्लास मैं मिस कर चुकी। हॉस्पिटल से जस्ट आने के बाद मुझे इतना ज़्यादा तेज़ नींद आ रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। और मतलब वहाँ पे एग्जैक्ट एट द टाइम जब मेरे को क्लास जाने का टाइम आया ना, सभी लोग जा रहे थे तो मैं नींद में प्रोक्रेस्टिनेट कर दी। हालांकि मुझे पता था कि आज क्लास है, बट स्टिल इतना ज़्यादा तेज़ नींद में थी। सो मैं थोड़ा अल्टरनेटिव ढूंढने का कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं क्लास मिस नहीं करना चाहती हूँ। अभी मैं लर्निंग फेज़ में हूँ और हर एक क्लास जो है ना कुछ बताया जाता है वहाँ हमारे लिए। मतलब अगर वो कुछ भी बता रही है ना हमारे प्रोफेसर, तो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। और मैं क्लास मिस करती हूँ मतलब काफ़ी मेरा लॉस होने वाला है। तो इसलिए मेरे लिए ये बहुत रिग्रेटफुल डे था कि मतलब मेरे से क्लास मिस हो गया। और मैं फ़र्स्ट ईयर में ऑलरेडी बहुत क्लास मिस की हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, बट जब भी लंच के बाद वाला अक्सर 1-2 क्लास मैं मिस कर देती हूँ, क्योंकि एकदम से मन नहीं करता है तुरंत से क्लास जाने का। तो वो मेरे लिए काफ़ी रिग्रेटफुल रहा और रिग्रेटफुल है, क्योंकि पता नहीं क्या मैम पढ़ाई होंगी। अभी मैं कितना भी अगर अपनी बैचमेट से पूछ लूँ तो वो एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं बता सकते हैं, या फिर मैम जिस वे में जितना कुछ 40 मिनट्स में वो पढ़ाई होंगी वो तो कोई इंसान बता नहीं सकता। सिर्फ यही बता सकता है कि क्या टॉपिक पढ़ाया गया था। तो वो चीज़ था। और एट द एंड मैं बोलूँगी कि सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, बिकॉज़ बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना यूट्यूब को भी और स्टडीज़ को भी।